केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रायपुर में सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात राज्य मंत्री तोखन साहू का आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया और उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने छत्तीसगढ़ में आवास और शहरी विकास की योजनाओं को गति देने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। प्रख्यात शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को छत्तीसगढ़ में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास स्थान पर उनके छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का व्यक्तित्व समर्पण, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम से भरा था। उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और दृढ़ सिद्धांतों और चिंतन ने युवाओं को नई दिशा दिखाई। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप कोंडागांव दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जन समस्या निवारण शिविर में जन सुनवाई की और 354 आवेदन लेते हुए उन्हें निस्तारण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इस मौके पर वन मंत्री ने 8 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से होने वाले 54 विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 15 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। तिल्दा नेवर क्षेत्र में चोर काफी सक्रिय हैं। अज्ञात चोरों ने देर रात ग्राम पंचायत सरोरा में रोड किनारे स्थित एटीएम को उखाड़ कर ले गए। चोरों ने अपनी गाड़ी से एटीएम को उखाड़ा और फिर गाड़ी में एटीएम लेकर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में गोवंश पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है, जहां सब्जी मंडी के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोवंश पर हथियार से वार किया। सूचना के बाद विहिप और बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों युवाओं ने मोहन नगर थाने पहुंचकर विरोध जताया और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। विहिप द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में एक गौ माता को हथियार के द्वारा चोट आई है, तो उस पर अभी हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रही है। जैसे ही आरोपी का कोई क्लू मिलता है, आरोपी ज्ञात होता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कोरिया जिला के जिला अस्पताल में एक मरीज पेट दर्द की समस्या को लेकर भर्ती हुआ। युवक के पेट में दर्द होने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती हुए युवक की बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी जिससे उसकी जान चली जाए। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं, जिसके बाद उन्होंने दुर्ग में हिंदी भवन के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने लंबित कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान सही समय पर करने, भुगतान स्थानांतरण लाभ देने और कांकेर जिला संयोजक की बहाली की मांग रखी। हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले ऑनलाइन कार्य बंद किया ताकि ग्रामीण सेवाएं ठप न हो, हम उनको सेवाएं प्रदान करते रहे। साथ में सरकार हमारी मांग सुने भी। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ एसडीआरएफ की टीम सक्रिय हो गई है और बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल के जरिए व्यवस्थाएं जांची जा रही है। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग सहित कई जिलों में जलभराव और नदियों में पानी की अधिक आवक से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ ने कई महत्वपूर्ण बचाव अभियानों का अभ्यास किया। इसके तहत नदी में डूबने वाली व्यक्ति का बचाव, तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू और क्षतिग्रस्त इमारत में फंसे लोगों को निकालने का
आधुनिक उपकरणों के साथ अभ्यास किया गया। देखिए, आगामी मानसून के मद्देनज़र हमने अभी एक मॉक ड्रिल किया हुआ है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जो तैयारी है वो किस स्तर की है, हमारे इक्विपमेंट कैसे हैं और लोगों को इसके अलावा जागरूक भी करना है हमें कि अगर आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो लोग किस तरह से स्वयं को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। तो उसमें कैसे डूबते हुए लोगों को बचाना है, कैसे जो है अगर पानी बढ़ जा रहा है तो आपको क्या करना है, इसके अलावा कैसे अगर पेट में पानी अगर है तो उसको कैसे निकालना है और सीपीआर वगैरह कैसे देके किसी दूसरे की जान आप बचा सकते हैं। बलौदाबाजार के जिला अस्पताल में राष्ट्रीय आश्वासन गुणवत्ता मानक की टीम निरीक्षण कर रही है। राष्ट्रीय स्तर की 3 सदस्यीय टीम नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड की जांच कर रही है। लखनऊ, ओडिशा और दिल्ली से आए हुए टीम के सदस्य अस्पताल की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। साथ ही ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर और दवाई वितरण केंद्र तक की तमाम सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही स्टाफ, मरीज और डॉक्टर से अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश अवस्थी ने बताया कि उनके अस्पताल को 3 वर्ष पहले सर्टिफिकेट मिला था। अब दोबारा 15 सुविधाओं के लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया था, जिसकी जांच के लिए टीम निरीक्षण करने आई है। जिला अस्पताल बलौदाबाजार में अभी भारत सरकार के द्वारा एक गठित कर टीम भेजी गई है जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करती है। हम लोगों ने हमारे जहाँ जो सुविधाएं हैं उनके लिए पोर्टल में ये अप्लाई किया था कि हमारे यहाँ नेशनल सर्टिफिकेट क्वालिटी का दिया जाए। तो उस संबंध में NHRC जो है वहाँ से एक टीम गठित होकर अभी आई है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली की टीम में एक मेंबर हैं। तो तीनों आए हैं। हम लोगों ने 15 फैसिलिटी को अप्लाई किया है कि इन 15 फैसिलिटी में जांच होगी। ये 15 फैसिलिटी का उन लोग जांच करेंगे और उनकी एक जो चेकलिस्ट बनी हुई है उसके हिसाब से उसमें नंबरिंग करेंगे और बाद में ये रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे। 1 जुलाई से देश में नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। इसे लेकर दुर्ग के साइंस कॉलेज स्थित श्री राधाकृष्ण हॉल में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान नवीन कानूनों की जानकारी दी गई और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गई। इस मौके पर दुर्ग भिलाई के आला अधिकारी सहित महाविद्यालय प्राचार्य व स्टाफ, स्टूडेंट्स आदि मौजूद थे। आज दुर्ग के साइंस कॉलेज में जो हमारे नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के बारे में साइंस कॉलेज के जो छात्र और छात्राएं हैं और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं और साथ ही जो पुलिस के हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको ट्रेनिंग देने के लिए, नए कानूनों के बारे में अवेयर करने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। भिलाई में विश्व संगीत दिवस के मौके पर संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरगम म्यूजिकल की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी और शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भी मौजूद रहे, जिनकी गायन और संगीत में खास रुचि है और कई मंचों पर वे खास गीतों को गा चुके। भारतीय जनता पार्टी के
साई मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त हैं और इसके लिए भाजपा में कई विधायक दावेदारी कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में पवंडर मचेगा और अस्थिरता आनी चालू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खाली 2 मंत्रियों का पद भरेगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बवंडर मचना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 पद खाली हैं। दावेदार 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। श्री धर्मलाल कौशिक, वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता, श्री अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, राजेश मूलर, अन्य आदिवासी नेता लता उदयंती जैसे लोग मंत्रिमंडल में दावेदार है। सिर्फ 2 को करना है, लेकिन जैसे ही 2 की नियुक्ति होगी, 2 का शपथ ग्रहण होगा, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्थिरता आनी चालू हो जाएगी। नीट में हुई गड़बड़ी और नीट पीजी परीक्षा रद्द करने को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के एक्शन से महसूस हो रहा है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और अब जनमत से केंद्र सरकार घबराई हुई है। नीट पीजी की परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा को रद्द नहीं किया है। पैमाने पे गड़बड़ी की, डीजी को हटा दिया गया है। देश भर में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से नीट परीक्षा के पर्चे लीक होने की जानकारी आ रही है, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नीट परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए। परीक्षा की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हुआ है। सरकार ने जिस प्रकार से कार्रवाइयां की है, उससे भी लग रहा है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की गई थी। सिर्फ परीक्षा के नियंत्रण डीजी को हटा दिया गया है, उससे बच्चों का भला नहीं होने वाला है। इसके एग्जाम को कैंसिल करके फिर से 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर सरकार को एग्जाम करवाना चाहिए। जिस तरीके से कल नीट की परीक्षा को रद्द किया गया है, रविवार को परीक्षा होना था, शनिवार रात को रद्द किया गया है, कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों का? नीट पीजी की परीक्षा कैंसिल किया गया है। और देखिए, अपराध पर लगाम लगाने के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर भी बिलासपुर पुलिस द्वारा चेतना अभियान के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बच्चों के करियर को लेकर बेहतर मार्गदर्शन के लिए बिलासपुर के बिलासागुड़ी में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जहां पुलिस परिवार के बच्चों को जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आओ सवेरे अपना कल की थीम पर दुर्ग से आए एक्सपर्ट्स द्वारा राय दी गई। वहीं काउंसलिंग के दौरान बच्चों के सवालों का जवाब भी एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया। दुर्ग के आशा नगर में श्री सद्गुरु कबीर साहेब प्राकट्य दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मनिकपुरी पनिका समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 626वें प्राकट्य दिवस के मौके पर समाज ने कलश यात्रा भी निकाली, जिसके बाद विशाल भंडारा और भक्ति संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। 626वां कबीर प्रकट दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मानिकपुरी पनिका समाज आशा नगर दुर्ग के द्वारा, जिसमें सवेरे ध्वजारोपण हुआ, उसके बाद फिर बच्चों लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम अभी रखा गया है। हमारे पूर्व विधायक श्री अरुण बोरा जी पधारे थे, साथ में महापौर श्री बाकलीवाल जी भी आए हुए थे। हमारे ये मतलब महाप्रसाद लिए के हमारे साथ में सम्मिलित होके गए हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।